खुश आमदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत आज वोट डाले गए। दूसरे मरहले में होने वाली वोटिंग की अबूरी शर्रात 54% रिकॉर्ड की गई है। इस मरहले के इख्तिताम पजीर होने के साथ ही साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, बीजेपी सदर रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ़ बुखारी, जेल में बंद सरजान बरकाती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर, अब्दुल रहीम रैथर, भारतीय जनता पार्टी लीडर एजाज हुसैन, जुल्फ़िकार अली चौधरी एजाज अहमद खान, सईद मुश्ताक बुखारी समेत 239 उम्मीदवारों की किस्मत वोटिंग मशीनों में बंद हो गई। इस मरहले में जम्मू कश्मीर के 6 अजला 26 असम्बली हलकों का अहाता किया गया था। इनमें सूबे कश्मीर में गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम और सूबे जम्मू में रियासी, राजौरी और पुंछ शामिल हैं। इधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दौरान तारीख रकम हो रही है और इसका असर तवील अरसे तक महसूस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मरहले के लिए 100% CCTV कवरेज दस्तयाब है और कोई भी नौजवान, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को सब्र के साथ कतारों में खड़े अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए देख सकता है। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में हुई वोटिंग के दौरान कश्मीरी माइग्रेंट पंटू ने भी आज अपना वोट डाला और बाइज्जत कश्मीर वापसी की उम्मीद जाहिर की। हबाकदल नशिस्त से अक्षर टिक्कू ने पहली बार वोट डालने के बाद अपने जोश का इजहार किया। उन्होंने कहा, मैं पहली बार वोट डालने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं नौजवान वोटरान से अपील करता हूं कि वो अपने वोट डालें और खुद पहल करें। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कोई और नहीं लेगा। आपको अपनी बेहतरी के लिए हुकूमत बनाने के लिए ये जिम्मेदारी उठानी होगी। अलजायर, अमेरिका, नार्वे, फिलिपाइन, स्पेन और जनूबी अफ्रीका समेत 15 ममालिक के सफारतकारों का एक आला सतही वफद जम्मू कश्मीर में एक दहाई के तवील अरसे के बाद असम्बली इंतखाबात के लिए हो रही पोलिंग अमल का मुशाहिदा करने के लिए श्रीनगर पहुंचा। वफद ने ओमपोरा, बडगाम में एक पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और बाद में लाल चौक हल्के के अमीरा कदल, SP कॉलेज और चिनारबाग पोलिंग मराकज़ का भी दौरा किया। जम्मू में एक भारी इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस असम्बली इंतखाबात के फ़ौरन बाद जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की खातिर दबाव डालने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा करेगा और अगर हुकूमत जम्मू कश्मीर की आवाम से छीना गया उनका हक अदा नहीं करेगी तो हम लोकसभा, राज्यसभा में ऐवानों पर दावा बोलेंगे और मुल्क भर की सड़कों पर आकर इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक स्मार्ट मीटर्स का ताल्लुक है हम उन्हें हटा देंगे, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हम पंजाबी को भी सरकारी ज़ुबान बनाएंगे और पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ उठाएंगे। राहुल गांधी ने अपने खिताब में मज़ीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की तरक्की पर ताला लगा दिया है और जम्मू कश्मीर के मामलात बाहर के लोग चलाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं जबकि यहाँ के लोग बेयार व मददगार हैं। भाजपा के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर में चुनावी मुहिम इंचार्ज राम माधव ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़बरदस्त मकबूलियत की बदौलत ही हर तरफ एक ही आवाज़ है कि यहाँ भाजपा सरकार बने और 3 खानदानों से जम्मू कश्मीर को निजात मिले ताकि यहाँ जमहूरियत का परचम बुलंद रहे, क्योंकि सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ही जमहूरियत को ज़मीन पर उतारा और जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के फ़िज़ाएँ बहाल करते हुए तामीर व तरक्की और खुशहाली की राहें हमवार की हैं। राम माधव अपने बयान में मज़ीद कहते हैं कि 3 खानदानों गांधी, अब्दुल्ला और मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर को लूटने, धोखा देने और जमहूरी असूलों की धज्जियां उड़ाने के सिवा कुछ नहीं किया है और ऐसे हुक्मरानों से जम्मू कश्मीर को मुकम्मल निजात लाजमी है ताकि यहाँ अमन व अमान बना रहे और तरक्की का ये दौर चलता रहे।
रफियाबाद पटन में सोपुर में भारी चुनावी जलसों से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि जिस शख्स को बारामूला पार्लिमानी हल्का इंतखाब से जीत दिलाने के लिए लोगों ने वोट डाले, कुछ दिन कबल उसने खुद इस बात का इंकशाफ किया कि उसको मोदी ने दफ़ा 370 की मनसूखी से एक बरस कबल अपने घर में बुलाकर कहा था कि हम दफ़ा 370 को ख़त्म करने वाले हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपने खिताब में मजीद कहा कि मैं इंजीनियर रशीद से सवाल करता हूं कि आप 1 साल तक खामोश क्यों रहे? आपने भाजपा के इस मंसूबे के बारे में किसी को आगाह क्यों नहीं किया? अगर आप ऐसा करते तो हम कबल वक्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते और हुकूमत के इस मंसूबे को रोक लेते, लेकिन आप खामोश रहे और भाजपा को अपने मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचाने की राह हमवार रखी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज उम्मीद जाहिर की है कि रवां असेंबली इंतखाबात से जम्मू कश्मीर में एक नया बाब शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग इक़्तिदार में आएंगे उनसे लोगों के एहसासात और जज्बात को सही तर्जुमानी करने की तवक्को है। बुखारी अपने बयान में कहते हैं कि खुदा का शुक्र है कि मैंने अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि नौजवान वोट डालने के लिए बाहर आए हैं, लिहाजा अब हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो आम माफ़ी का ऐलान करे ताकि नौजवानों को बिला जवाज़ तंग करने का सिलसिला बंद हो जाए। अल्ताफ बुखारी का कहना था कि कश्मीर का नौजवान अमन चाहता है और वो तमाम हकूक़ चाहता है जो मुल्क के बाकी हिस्सों में नौजवानों को मिल रहे हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज रामबन के मुकाम पर 5 गाड़ियों में टक्कर के बाद ट्रैफिक की नकलो अमल कई घंटों तक रोक दी गई, ताहम बाद में ट्रैफिक को दोबारा बहाल किया गया। ट्रैफिक हुकाम ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो सब्र से काम लें, दौरान सफ़र ट्रैफिक कवानीन का खास ख्याल रखें ताकि इस तरह के हादसात से बचा जा सके। वहीं दूसरी जानिब से राजौरी जिला के थाना मंडी इलाके में भी एक हादसा पेश आया अल्टो गाड़ी को, जिसके नतीजे में खातून की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई जबकि 4 दीगर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। मुतफ़िक की शनाख्त तैयबा कौसर जोजा सईद माता बुखारी के तौर पर की गई है, जबकि ज़ख्मियों की पहचान ड्राइवर एजाज़ अहमद, 4 साला एहसान अली, 1 साला हंजू कौंसर और साहिबा कौंसर के बतौर की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। चलते चलते नाजरीन को बताते चलें, ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर ने रैबरगढ़ और ज़ेनाकोट इलाकों में वोटों में मुबैना तौर पर पैसे तकसीम करने के मुतालिक सोशल मीडिया पर वायरल खबर की तरदीद करते हुए इस खबर को बेबुनियाद करार दिया है। इंतज़ामिया के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया आज़ादाना, मुनसिफाना और काबिल रसाई इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरज़म है और जो भी बेबुनियाद अफवाहें और प्रोपेगेंडा फैलाने का इंसदादी एजेंडा रखता है उसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान शबीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।